2025 की शुरुआत में ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट पीस टॉक की शुरुआत की। यूएस और रशिया के बीच रिलेशनशिप लंबे समय से कॉम्प्लेक्स रहे हैं, जिसमें दुश्मनी और डिप्लोमेसी अटेम्प्ट्स दोनों शामिल हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा हाल ही में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ डायरेक्ट इंगेज करने की डिसीजन ने जिसमें यूक्रेन और यूरोपियन अलायंस को इनिशियल डिस्कशन से बाहर रखा है, ग्लोबल स्टेज पर उम्मीदें और चिंताएं दोनों बढ़ा दी है। 12 फरवरी 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर डिस्कशन करते हुए 90 मिनट तक फोन पर बात की और इमीडिएट निगोशिएशन स्टार्ट करने पर एग्री हुए। 15 फरवरी को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के उद्देश्य से हाई लेवल मीटिंग अरेंज करने के लिए रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव से बात की। दोनों यूएस और रशियन ऑफिशियल ने 18 फरवरी को सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में मुलाकात की और यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने और डिप्लोमेटिक रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की दिशा में काम करने पर एग्री हुए। यह कदम प्रीवियस यूएस पॉलिसीज में एक महत्वपूर्ण बदलाव को शो करता है, क्योंकि इन डिस्कशन में यूक्रेनियन रिप्रेजेंटेटिव और यूरोपियन अलायंस को शामिल नहीं किया गया है। रियाद में इनिशियल राउंड की बातचीत के बाद 25 फरवरी 2025 को एक और मीटिंग का डिसीजन लिया गया है। जेलेंस्की के साथ अपने विवाद को जारी रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने सैटरडे 22 फरवरी को कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में स्पीच देते हुए ऑयल और रेयर अर्थ मिनरल की डिमांड करते हुए रिमार्क किया कि यूक्रेन प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूएस द्वारा प्रोवाइड मिलिट्री एड के $350 बिलियन रीपे करे। उन्होंने एक्सटेंसिव सपोर्ट के लिए पे बैक की नीड पर जोर देते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि वे हमारे द्वारा लगाए गए सभी पैसों के लिए हमें कुछ दे। फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट से परे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज पर मेजर कंट्रोल चाहता है। इसमें क्रूशियल मिनरल्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर से रेवेन्यू का 50%, साथ ही पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सेदारी शामिल है। यह डिमांड, जिसमें टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट $500 बिलियन है, को यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने ब्लैकमेल के रूप में डिस्क्राइब किया है। इन अनयूजुअल डिमांड ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को एक रिस्की पोजीशन में डाल दिया है। यूएस और रशिया के बीच डायरेक्ट निगोशिएशन से बाहर रखे जाने पर जेलेंस्की ने डीप डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया और इस बात पे जोर दिया कि यूक्रेन की इन्वॉल्वमेंट के बिना किए गए किसी भी डिसीजन से नेशन की सोवरेनिटी कमजोर होती है। बहिष्कार ने न केवल यूक्रेन को इंटरनेशनल स्टेज पर मार्जिनलाइज किया, बल्कि इसके कारण जेलेंस्की की डोमेस्टिक अप्रूवल रेटिंग में भी सिग्निफिकेंट गिरावट आई। जैसे जैसे पीस टॉक का प्रोसेस आगे बढ़ रहा, वैसे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ग्लोबल लेवल पर मजाक का पात्र बनते जा रहे हैं, एक हाई स्टेक पॉलिटिकल लेवल के जोकर, जबकि रियल पावर और बेनिफिट अनएक्सपेक्टेड प्लेयर यूनाइटेड स्टेट और रशिया के पास जा रहे हैं। जैसे जैसे नए डिप्लोमेटिक डील सामने आ रही हैं और यूएस और रशिया ने सीक्रेटिव नेगोशिएशन की शुरुआत की है, जेलेंस्की को इफेक्टिवली साइडलाइन कर दिया गया। एक समय पर करिश्माई लीडर के रूप में जाने जाने वाले जेलेंस्की आज लार्जर इंटरनेशनल चेस मैच में एक साइड शो बनते जा रहे हैं। वहीं यूरोपियन लीडर ने यूएस रशिया टॉक के जवाब में अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए मंडे 17 फरवरी 2025 को पेरिस में एक इमरजेंसी समिट भी आयोजित की। वे यूक्रेन के लिए डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करने और सिक्योरिटी गारंटी को मजबूत करने की आवश्यकता पर सहमत हुए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने जरूरत पड़ने पर यूक्रेन में पीस कीपर ट्रूप भेजने की इच्छा भी व्यक्त की, साथ ही सिक्योरिटी बैकिंग प्रोवाइड करने में यूएस की इन्वॉल्वमेंट की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। यूरोपियन नेशन इस बात को लेकर कंसर्न है कि उन्हें इस डिस्कशन से बाहर रखा जाएगा, जो यूरोप की फ्यूचर की सिक्योरिटी को शेप दे सकता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच ने नाटो के फ्यूचर के बारे में भी अलार्म रेज कर दिया है। क्रिटिकल सिक्योरिटी डिस्कशन में अलायंस को दरकिनारे करते हुए और नाटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की आवश्यकता पर सवाल उठाकर यूएस ने कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क में अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है, जो दशकों से यूरोपियन सिक्योरिटी का बेस रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का रशिया के साथ डायरेक्ट डील से यूरोपियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में हलचल मच गई है। जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज जो यूक्रेन के कट्टर सपोर्टर रहे, अब अपनी फॉरेन पॉलिसीज और डिफेंस स्ट्रेटेजी पर इंटरनल डिबेट का सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे पीस टॉक का नेक्स्ट राउंड नजदीक आ रहा है, दुनिया इस पर कड़ी नजर रख रही है। इन नेगोशिएशन के आउटकम इंटरनेशनल अलायंस को रीडिफाइन कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पावर को बदल सकते हैं और ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकते हैं।